सारे देवताओं ने मिलकर निश्चय किया कि सती को खंड खंड किया जाता है। विष्णु जी के बाण से उनके 51 खंड किए गए और 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ये सनातन धर्म की स्थापना थी, ये हिंदू धर्म की स्थापना थी। तो सती के सतीत्व के बिना 51 पीठ की स्थापना मुमकिन नहीं थी। फिर बात आती है, यही तो नारी शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट, माता अनुसुईया, दत्तात्रेय। जिद इतनी, नॉर्मल बच्चा तो चाहिए नहीं, सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही औलाद चाहिए। अत्रि ऋषि की पत्नी, जिद्दी, जो ठान लेती थी तपस्या करके पा जाती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके बच्चे बन गए। सृष्टि अब चलेगी कैसे, सब उथल पुथल। पर माता हैं, जब तक हाँ नहीं कहेंगी बच्चे छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत विनती हुई, समझाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जाइए, पर अपना अंश यहाँ रखिए। और दत्तात्रेय भगवान का उस समय उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ यही होता है, हम जब प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनने वाली है, जब हम माँ बनने का विचार करते हैं, हमारी जैसी भावना होती है, हमारा बच्ची की उत्पत्ति भी वैसी ही होती है। एज अ मदर हम उनकी परवरिश करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, समाज में उन्हें उत्तरदायित्व लेने के लिए हम उनको मैच्योर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये आज हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, ये तब से शुरू हुआ था जब इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। इनके पास सिर्फ क्या था, इनका ज्ञान, इनका सतीत्व, और ये अपनी हिम्मत और अपने ज्ञान के बल पे आने वाली जनरेशन को कुछ नया दे रही थी, कुछ नया कर रही थी। द्वापर और त्रेता युग, अभी तो हमने सतयुग की बात की। द्वापर और त्रेता युग को मैं कंबाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग करनी चाहूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा होगा। तो हम इन दोनों की बात, द्वापर और त्रेता युग के जितने भी फीमेल कैरेक्टर हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एकता कपूर पूरी लाइफ लगा दे एक कैरेक्टर को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती है। इतनी स्मार्ट और इतनी हाईफाई कैरेक्टर्स, इतने लॉजिकल कैरेक्टर्स थे। जब मैं रीड करती हूँ किसी कैरेक्टर को, साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा काम है हर चीज की गहराई तक घुस चली जाती, क्यों 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 क्यों। हर कैरेक्टर के पीछे एक कैरेक्टर है, उसके पीछे एक कैरेक्टर है, फिर एक कहानी है। क्योंकि द्वापर युग और त्रेता युग में जितने भी कैरेक्टर्स हुई थी, फीमेल स्पेशली, वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई थी। तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम इश्यूज आ जाएंगे, एक थोड़ा थोड़ा लाइट ले लेते हैं प्लीज। इनके पावर के बारे में हम जानेंगे। सत्यवती, भरत वंश की नींव को मजबूत करने वाली एक मत्स्य कन्या, राजा दुष्यंत की पत्नी, भीष्म की माँ। हुंडा के बिना शादी नहीं होती ना, लड़की सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और घरेलू चाहिए, प्लस कुछ पैसे लेकर आनी चाहिए। बट शी वॉज द लेडी जिन्होंने हुंडा लिया था, मेरा बेटा राजा बनेगा हस्तिनापुर का, तो ही मैं दुष्यंत से शादी करूंगी। एक नाव चलाने वाले की बेटी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगला पुरुवंश वही चलाने वाली है। महर्षि वेद व्यास का जन्म इनके थ्रू हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, जिन्होंने महाभारत को लिखा हुआ है। उस समय औरतों को कितना पावर था कि वो फॉर द मैरिज, अपनी शादी के लिए अपनी शर्तों को रख सकती थी, अपनी बातों को रख सकती थी। चाहे वो राजा हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, वो भले किसी भी नॉर्मल घर से आती होंगी, बट उनके कुछ पैरामीटर्स होते थे। जैसे स्वयंवर होता था, स्वयंवर क्या था एक्चुअली इस टाइम पे, हमें ऐसा लगता है अरे इतने सारे जेंट्स उसमें से ढूंढो, नहीं, इट वॉज द काइंड ऑफ अधिकार था औरतों को कि आप पे किसी पुरुष को थोपा नहीं जाएगा, आपको चॉइस है, आप अपनी पसंद के पुरुष के साथ शादी कीजिए, आप अपने पसंद के, ये फ्रीडम था। हाँ,
अभी साइकोलॉजी क्या होती है, मेरे मन की है तो अच्छा है, मेरे मन का नहीं है तो अच्छा नहीं है, सब में बुराई आएगी। तो इतिहास लिखे माने क्या किए, जिनको लगा नहीं इसमें पॉजिटिव चीज है उन्होंने अच्छाई दिखाई, और जिनको लगा इसमें पॉजिटिव नहीं उन्होंने बता दिया अरे स्वयंवर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसमें अम्बा का हरण हुआ, भीष्म का डेथ हुआ। नहीं, हर कहानी के पीछे एक कहानी थी। ना अम्बा का हरण होता, ना वो प्रतिज्ञा करती, और ना भीष्म की डेथ होती, क्योंकि भीष्म को इच्छा शक्ति का वरदान था। और कोई क्यों मरना चाहेगा? अगर मैंने कहा कि मुझे जीने की ताकत चाहिए तो मैं तो 500 साल जीऊंगी, तो मैं क्यों मरना चाहूंगी? तो वही लालच तो भीष्म जी में भी रहा होगा ना। तो कहीं न कहीं उनके अंत होने के लिए अम्बा का होना जरूरी था। सत्यवती की जो बेसिक कहानी है, जो मेरी समझ में आया, उसमें यही है, एक मिडिल क्लास, एक नाव चलाने वाले की बेटी हस्तिनापुर के राजा के सामने शर्तें रख रही है, उससे मनवा रही है। इट वाज द पावर ऑफ द फीमेल इन दैट थिंग। नेक्स्ट, कैकेयी काफी निगेटिव लेडी मानी गई है ना? यस और नो? यस। हर किसी का मानना है ना, राम जी को वनवास कर दिया, सीता को घर से जाना पड़ा, लाभ लाभ लाभ, जो बचपन से हम सुनते आए हैं।